अब आप लोग पहली बार ब्लाउज बनाने जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं होगी आप सभी को, क्योंकि आप लोग पहली बार ब्लाउज बनाना सीखेंगे बच्चे कतरन से। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि हम लोग ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट अपने कपड़े पे कटिंग नहीं करना चाहते हैं, कहीं हम लोग कटिंग करेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो आप सभी के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में इस वीडियो में मिलेगा। पता है तो देखिए, ये इतना सा ही कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है। हमने सूट या फिर पैंट कटिंग किया था तो उसमें से इतना कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम लोग ब्लाउज बनाना सीखेंगे। आप लोग भी पहली बार ब्लाउज बना रहे हैं तो बच्चे कपड़े पे ही सीखिएगा आप लोग, क्योंकि आप सभी का कमेंट आया था तो मुझे आइडिया आया कि मैं बच्चे कपड़े से आप सभी को ब्लाउज बनाना सिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कपड़े का चौड़ाई कम है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज में, ठीक है। तो इस तरह से हमें कपड़े को पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को कट करके सीधा करेंगे। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा तिरछा लग रहा है तो ऐसे मार्क करके फिर मैं इतना कपड़ा पहले ही कट करके निकाल दूंगी। और ब्लाउज का लंबाई कितना रहेगा ये भी बताऊंगी, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले कपड़े को सीधा करना जरूरी होता है, जो कि मैंने कर दिया। और यही है हमारा ब्लाउज का लंबाई। चलिए देखते हैं कि कितना लंबा है ये। तो यहाँ पे जो कपड़े का लंबाई है वो 14 इंच है। तो ब्लाउज जो है ना हमारा 13 इंच पे तैयार होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे में जाएगा, आधा इंच नीचे मोड़ने में जाएगा। तो 13 इंच का लंबा ब्लाउज सिल के तैयार होगा। ये ब्लाउज का लंबाई हो गया। और इसके बाद से अभी कपड़े को एकदम आगे की तरफ हमें सीधा करना है, तो स्केल को रखेंगे और लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी हम लाइन को सीधा कर देंगे स्केल से ही, और फिर हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, लाइन से मैंने सीधा कर दिया लाइन को। अभी यहाँ से कटिंग कर लूंगी मैं। देखिए यहाँ पे अब ये जो दोनों बच्चा कपड़ा है इसको फिलहाल साइड में करूंगी यहाँ पे। और ये जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है एक बराबर से चरकोर, ऐसे ही आप सभी के आपके बच्चे कपड़े में से चरकोर कपड़े को कट करना है। इसके बाद से अभी मैं इसको डबल फोल्ड में करूंगी इस तरह से। देखिए, डबल फोल्ड में मैंने कर दिया इसको। तो देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड में कर दिया है मैंने। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। और देखिए कि कितने इंच से ये डबल फोल्ड में है। ये 10 इंच से हमारा कपड़ा जो है डबल फोल्ड में होगा, यानी कि हमारा जो ब्लाउज सिल के रेडी होगा वो 32 साइज का होगा, क्योंकि 8 इंच पे ब्लाउज फिटिंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इसमें सीखने के लिए मैं बता रही हूँ आप सभी को 32 साइज का ब्लाउज कटिंग। तो यहाँ पे बंद भाग की तरफ से सबसे पहले कंधे को 5.5 इंच पे मार्क करना है हमको। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की लंबाई का मार्क करेंगे हम लोग 6 इंच नीचे की तरफ लंबा। इसके बाद ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे हम लोग। तो 32 साइज का बनाना है तो 32 में जब 4 से भाग देंगे तो 8 होगा चेस्ट का चौथा भाग, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया हमने। अब इस लाइन को हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अभी क्या करना है हमें, तो लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देना है हमको। ये जो फिटिंग लाइन है इसको भी नीचे की तरफ सीधा करना है, ये जो मार्जिन लाइन है इसको भी नीचे की तरफ सीधा करना है। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है हमको। तो आर्म होल के लिए हम कोने से 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, तो आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए आर्म होल का शेप बन गया ये हमारा। अभी इसमें गले की मार्किंग करनी है हमको। तो गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच रखेंगे, और पीछे गले का लंबाई अक्सर बड़ा ही रहता है, तो हम लोग 10 इंच जितना लंबा गला बनाएंगे या फिर 9.5 इंच इतना लंबा गला। अब नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। ऊपर यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे 3 रखा है इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा नीचे गले का चौड़ाई बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा देखने में, तो उसके लिए। तो ये एक बॉक्स फिर से बना लिया हमने। अभी इसके बाद इसमें भी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके फिर गले का हम लोग राउंड शेप बना लेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे बच्चे कपड़े में से ही आप लोग ब्लाउज का आगे वाला पल्ला कटिंग कर सकते हैं। देखिए, गले की मार्किंग कर लिया है मैंने। अभी इसमें पीठ पे जो टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग करना बता देती हूँ आपको। तो फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखना होता है, और यहाँ से इंच टेप को डबल फोल्ड करके एक मार्क यहाँ पे लगा देंगे। और जो टेकिन का लंबाई होगा वो 4.5 रहता है, और ये ऑलमोस्ट सभी साइज के लिए है। तो दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के इस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये हो गया पीछे वाला पार्ट पूरी तरीके से मार्किंग। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से कटिंग हो चुकी है। बीचों बीच में मैंने कट लगा दिया। अब देखिए, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये बच्चे कपड़े से मैंने ब्लाउज कटिंग किया है। इतना कपड़ा हमारे पास बचा था, और पीछे वाला पार्ट देखिए कितना सही तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कतरन से इसको मैंने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कट लगाया है यहाँ पे भी एक टक्स हम लोग लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, अब चलिए मैं आगे वाले पार्ट की कटिंग करना बताती हूँ और इसको साइड में करती हूँ। तो देखिए, अभी क्या करना है आपको, जो ये दोनों पार्ट बचा था आपका, ये बचा था हमारा दोनों साइड से। तो इन दोनों साइड को हम लोग एक के ऊपर रखेंगे, क्योंकि आगे के दोनों पल्लों की कटिंग हम करेंगे इस दोनों परत के कपड़ों से, इसीलिए दोनों को हमने साथ में रखा हुआ है। क्या करना है, जो पीछे वाला पार्ट कटिंग किया है ना ब्लाउज का, इसी को रखना है हमें इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इसको रख दिया इसके ऊपर। अभी इसमें ना आप सभी को ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को हम लोग कभी भी 1.5 इंच लंबा रखते हैं, ठीक है। ये देखिए 1.5 इंच लंबा रखेंगे, तो 1.5 इंच नीचे मैं एक निशान लगाऊंगी, और इस निशान को हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे एकदम स्ट्रेट।
ये देखिए इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया। बाकी जो है ना ये हमारा गले का चौड़ाई, ये भी पीछे के ही जितना रहेगा गले का चौड़ाई। जो आर्म होल है ये भी मैं सेम टू सेम मार्किंग कर दूंगी इस तरह से, ये देखिए। और ये जो साइड का है ये भी साइड का भी सेम ही रहेगा हमारा इस तरह से, तो ये भी मैंने मार्क कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग ना, कटिंग कर लेंगे डायरेक्टली यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया, इतना कपड़ा मैं साइड में हटा दूंगी। और अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं पीछे वाले पार्ट को हटा रही हूँ और यहाँ से आगे वाला पार्ट भी हमारा बड़े ही आसानी से कटिंग भी हो जाएगा। सब कुछ तो कटिंग कर दिया है मैंने, लेकिन इसमें गले का चौड़ाई अभी नहीं कटिंग हुआ है, तो गले का चौड़ाई चलिए देख लेते हैं। सॉरी, गले का चौड़ाई मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, गले का लंबाई बस मार्क नहीं किया है क्योंकि आगे का गला जो है वो छोटा रहता है। तो ब्लाउज के आगे गले का लंबाई ना हम लोग 6.5 रखेंगे, सिलने के बाद से 6 इंच पे तैयार होगा। कैसे, तो आधा इंच कंधे में सिलाई में दबेगा, तो उसके लिए। अब नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। ऊपर 2.5 था लेकिन नीचे 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी और काज पट्टी बनाएंगे तो उसमें भी मुड़ के चला जाएगा, तो उसके लिए देखिए एक बॉक्स बना लिया। अब कोने से इसमें भी 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर गले का राउंड शेप बना लेते हैं हम लोग। देखिए तो ये आगे का गला भी मार्किंग हो गया। चलिए मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए आगे के गले की भी कटिंग हो चुकी है हमारी। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, तो इसमें मार्किंग करना है हमको टक्स का, कि टक्स कितने इंच पे हम लोग बनाएंगे। तो कंधे पे इंच टेप को रखना होता है हमको, और फिर जो टक्स पॉइंट है वो हम 10 इंच पे बनाएंगे अगर हम बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। बेल्ट वाले ब्लाउज में 9.5 इंच पे बनाते हैं, ठीक है। तो 10 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट बनाया। अब इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे हम लोग 4 टक्स बना लेंगे, मतलब गले के साइड 1.5 इंच, नीचे के साइड 1.5 इंच पे एक डॉट, और फिर फिटिंग वाले साइड भी 1.5 इंच की साइड में एक डॉट, फिर आर्म होल साइड भी 1.5 इंच पे एक डॉट। तो ये 4 टक्स बोलते हैं, इसी से हमारा 4 टेकिन बनेगा ब्लाउज में, ठीक है। देखिए अब टक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्केल की मदद से ना कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे उसकी मार्किंग करेंगे। स्केल का यूज़ पता है क्यों करते हैं हम लोग, अगर हम ऐसे स्केल से मार्क करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ऐसे बिना इंच टेप के बिना स्केल के मार्क करेंगे, देखिए मैं बिना स्केल के जब ऐसे मार्क कर रही हूँ तो ये मार्किंग जो है इस तरीके से राउंड में हो जा रहा है, देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो जब ये राउंड में थोड़ा सा मार्क हुआ है और इसी मार्किंग पे जब हम सिल देंगे इसको, तो पफ क्रिएशन जो है बढ़िया से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे फूलन आ जाएगा। तो अगर एकदम तिरछा ऐसे स्ट्रेट मार्किंग होगा और स्ट्रेट सिल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे फूलन आने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। और वहीं पे इसको राउंड में अगर सिल देंगे ना तो यहाँ पे फूलन आने का चांस रहता है। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्केल का नहीं यूज करके वो लोग हाथ से ही मार्किंग करते हैं, और हाथ से मार्किंग करना सही नहीं है, देखिए इसीलिए हम स्केल से मार्क करते हैं। आपको भी स्केल से मार्क करना है, ठीक है। ये जो तीसरा वाला टक्स है इसको डाउन करेंगे हम लोग इस तरह से, देखिए। अब देखिए इसको ये भी कितना शार्प मार्किंग हुआ है, ऐसे ही सिलेंगे तो पफ क्रिएशन अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपके भी ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। फिर आप लोग कहते हैं ना कि ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आती, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आती है। अब देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमारा और बचा हुआ है, तो इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड में किया इसको, और डबल फोल्ड में इसको हमें कितने इंच से करना है, तो लगभग हमें 10 इंच से करना है 32 साइज के लिए। तो ये 10 इंच पहले से ही है। अब डबल फोल्ड में तो है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में, क्योंकि बाजू कटिंग हमें दोनों एक साथ में करना है, तो इसके लिए अभी बाजू का लंबाई हमें कितना रखना है, तो 7 इंच ये है पूरा, तो मैं पूरा रख लूंगी क्योंकि अक्सर छोटे बड़े बाजू की कटिंग बताती हूँ। आज मीडियम साइज का बाजू कटिंग आप लोग सीख लीजिए। तो 7 इंच पूरा रहेगा कपड़ा। अब सवाल ये आता है कि 7 इंच का अगर बाजू बना रहे हैं तो इसको डाउन कितने इंच पे करना होगा हमें, तो उसको हम 3 इंच पे डाउन करेंगे। 3 इंच पे एक मार्क करना है हमको, और इस मार्क को एकदम सीधा कर देना है आगे की तरफ। ये देखिए आगे की तरफ इस लाइन को भी सीधा कर देना है हमको। अभी इसके बाद से बाजू में हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए फिटिंग वाला निशान जो है हमारा वो 6 इंच पे आएगा, तो 6 इंच पे फिटिंग का निशान, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद से कपड़े के खुले भाग की तरफ हम लोग इस लाइन को सीधा कर देंगे, मार्जिन लाइन को भी और इस फिटिंग वाले लाइन को भी। इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग बाजू का शेप कैसे देंगे, तो ये बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। तो सबसे पहले 2 इंच तक तो सीधा ही आना है आपको, 2 इंच नहीं 1.5 इंच तक आपको सीधा आना है। फिर जो ये बीच का बचा इसमें हमारा हिस्सा बचता है ना, इसमें इंच टेप को हम लोग रख के और इसका भी एक हाफ करके एक मार्क यहाँ पे लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ से हल्का सा उठाते हुए आएंगे, फिर दबाते हुए इसमें मिला देंगे, तो बाजू का शेप बन जाएगा प्रॉपर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे से दबाते हुए डायरेक्टली आएंगे, इस लाइन में मिला के फिर ऊपर की तरफ हल्का सा होते हुए हम लोग इस लाइन में मिला देंगे, तो ये बाजू का शेप बन जाएगा हमारा प्रॉपरली। आप लोग देख रहे होंगे। तो ये तो हमारा पीछे वाले पार्ट के लिए हो गया। आगे में गहराई देते हैं, उसके लिए भी आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। फिर इस फिटिंग लाइन से ही लाइन को निकालेंगे, बीच वाले लाइन में मिला के कंधे की तरफ आते आते 1 इंच जितना जाएंगे और फिर इसमें मिला देंगे। तो बाजू का मार्किंग हो गया। अब चलिए मैं कटिंग भी कर लेती हूँ यहाँ से।
ये देखिए बाजू कटिंग हो गया। यहाँ पे कट लगा देंगे मिडिल पॉइंट में, और इसके बाद ये जो है हमारा दोनों बाजू ज्वाइंट, इसको हम अलग अलग से कर लेंगे, मतलब दोनों बाजू दोनों साइड में कर लेंगे। ये देखिए 2 बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है एक साथ में, और उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा इस बाजू का कटिंग। आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं, और कतरन से मैंने आप सभी को ब्लाउज की कटिंग बता दिया, बाजू की कटिंग भी अब देखिए ये बचा कपड़ा है हमारा, गले में से कटिंग किया था पीछे वाले में से, तो इसमें से हम लोग ना बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए इस तरह से 2 फैब्रिक और कटिंग कर लेंगे। इसी में से दोनों निकल जाएगा हमारा। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए हो गया। अब इसमें से गले की पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। कपड़े में से उरेब कटिंग करते हैं, तिरछा, सीधा पट्टियों की नहीं कटिंग करते हैं गले की, नहीं तो पाइपिंग हो या फिर गले में आप लोगों को तुरपाई पट्टी जोड़ना हो, वो बढ़िया से नहीं बन पाएगा। तो पहले तिरछा कट कर दिया। अब जो पट्टी की चौड़ाई है वो 1.25 इंच होनी चाहिए, मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा इंच टेप को, आप लोग मार्क करके सीधा लाइन कर खींच सकते हैं, लेकिन हम अंदाज से कटिंग कर देंगे। आप लोग स्केल से लाइन को खींच के और फिर पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। देखिए एक पट्टी मैंने यहाँ से कटिंग किया, सेम ऐसे ही दूसरे पट्टी की कटिंग दूसरे साइड से मैं कर दूंगी, तो 2 गले की पट्टियों की कटिंग हो जाएगी। अगर 2 में से नहीं हो पाएगा, मत मान लीजिए, तो एक पट्टी हम और यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो हमारा कुल मिला के 3 पट्टी हो जाएगा। गले के लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा गला बना रहे हैं, तो उतना लंबा पट्टी भी होना चाहिए। तो यहाँ से एक और कटिंग कर देंगे, तो कुल मिला के 4 गले की पट्टी हो जाएगी। इसमें गले का पाइपिंग हमारा आसानी से बन जाएगा। बाई चांस कम पड़ेगा भी तो एक पट्टी चाहे तो हम और इसमें से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा कम नहीं पड़ेगा, उतने में ही हो जाएगा काम। देखिए कितना सही तरीके से मैंने ये भी कटिंग कर दिया। तो ब्लाउज कटिंग बच्चे कपड़े में से देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी शुरुआत से सीख रहे हैं और